Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर श्री जगन्नाथ जी की कथा ये अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। भगवान श्री जगन्नाथ जो स्वयं दारु ब्रह्म के रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट हुए हैं, महाराज इंद्रदम्न के द्वारा भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया था। ब्रह्मा के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त हैं। ब्रह्मा जी के प्रथम 50 वर्ष प्रथम परार्ध कहा जाता है और ब्रह्मा जी के द्वितीय 50 वर्ष ये द्वितीय परार्ध कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के प्रथम परार्ध में अर्थात प्रथम 50 वर्षों में भगवान श्री नील माधव के रूप में प्रकट होते हैं और नील माधव वहीं अब जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है वो नील पर्वत के ऊपर है, तो नील माधव पहले वहीं प्रकट हुए थे। अब ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है, द्वितीय 50 वर्ष, इसलिए नील माधव अंतर्हित हो गए हैं और उनके स्थान पर उसी नीलाचल में नील पर्वत पर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए हैं। महाराज इंद्रदम्न जिन्होंने अपना सारा राज्य, सारा धन और स्वयं अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था, तो अपने भक्त के लिए भगवान प्रकट हुए इस चतुर्धा मूर्ति श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में। और जगन्नाथ जी का जो निर्माण स्थल है वो गुंडीचा मंदिर है, क्योंकि जब नील माधव अप्रकट हो गए तो महाराज इंद्रदम्न अवंतीपुर से आए थे नील माधव का दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनसे पहले उनके राज पुरोहित विद्यापति को महाराज इंद्रदम्न ने भेजा था नील माधव को कहाँ पर है नील माधव के संबंध में ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो जब विद्यापति ने नील माधव का दर्शन किया और महाराज इंद्रदम्न को बताया, तो महाराज इंद्रदम्न केवल अकेले नहीं आए, वो सारे राज्य के अधिवासियों के साथ अवंतीपुर अर्थात उज्जैन से वो नीलाचल में आए थे। किंतु जब महाराज इंद्रदम्न आए उस समय नील माधव अप्रकट हो गए थे, इसलिए महाराज इंद्रदम्न बहुत दुखी थे और अपना प्राण त्याग करने के लिए उद्यत हो रहे थे। तो उस समय नारद मुनि ने उनको आश्वस्त किया और भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से महाराज इंद्रदम्न को बताया कि अब आप नील माधव के रूप में मेरा दर्शन नहीं कर सकते, अब हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में यहाँ पर प्रकट होंगे, इसलिए आप
हमारी स्थापना की व्यवस्था कीजिए। तो जब महाराज इंद्रदम्न ने भगवान की आकाशवाणी श्रवण की और नारद मुनि ने उनको आश्वस्त किया, तब अब जहां गुंडीचा मंदिर है जगन्नाथपुरी में, उसी स्थान पर पहले नारद मुनि ने नृसिंह भगवान की स्थापना की और महाराज इंद्रदम्न को कहा था 1000 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए। तो गुंडीचा मंदिर स्थान जो है, ये महाराज इंद्रदम्न ने वहीं पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और जब महाराज इंद्रदम्न यज्ञ अनुष्ठान के पश्चात ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, तो दान देते समय संकल्प करना होता है। तो जब गोदान आदि कर रहे थे, इसके लिए संकल्प कर रहे थे, गौओं के खुरे से वो इंद्रद्युम्न सरोवर प्रकट हुआ और संकल्प जल से उसमें पानी भर गया था। तो अभी भी वो इंद्रद्युम्न सरोवर है गुंडीचा मंदिर के पास। तो गुंडीचा मंदिर जहां पर है, वहीं महाराज इंद्रद्युम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया था। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, उस समय भगवान दारू के रूप में समुद्र के में प्रकट हुए। और जब इंद्रद्युम्न उन दारुओं को लेकर आए और उन दारुओं से नारद मुनि के निर्देश पर मूर्तियों का निर्माण करना चाहा, तो कोई भी मूर्तिकार उस दारू को छेदन नहीं कर सका। तो महाराज इंद्रद्युम्न बहुत विचलित हो गए थे कि भगवान की मूर्ति का निर्माण कैसे हो सकता है। तो अंत में स्वयं भगवान एक मूर्तिकार के रूप में आकर वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हम विग्रहों का निर्माण करेंगे। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने वहीं पर गुंडीचा मंदिर स्थान पर विग्रहों का निर्माण करने के लिए व्यवस्था की थी। और जब महाराज इंद्रद्युम्न ने द्वार खोला, कहा जाता है कि निश्चित समय से पहले महाराज इंद्रद्युम्न ने द्वार खोल दिया था, ये लोक कथा है। किंतु स्कंद पुराण में 14 दिन के बाद महाराज इंद्रद्युम्न ने द्वार खोला था, ये वर्णन है। तो जो भी हो, जब महाराज इंद्रद्युम्न ने द्वार खोला, क्योंकि उनको संदेह हो रहा था कि जो मूर्तिकार द्वार बंद करके मूर्तियों का निर्माण कर रहा था, तो वो कुछ खा पी नहीं रहा था, उपवास रहकर मूर्तियों का निर्माण कर रहा था। तो उनको संदेह हुआ कि वो जीवित है या नहीं। इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, मूर्तियों का निर्माण कर रहा है, इसलिए उन्होंने द्वार खोल दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि रानी के अनुरोध पर महाराज इंद्रद्युम्न ने द्वार खोला था। जो भी हो, जब महाराज इंद्रद्युम्न ने देखा कि भगवान की मूर्तियां अभी यथावत, अभी जैसे हम दर्शन कर रहे हैं भगवान का, उसी प्रकार निर्मित हुए हैं और वो मूर्तिकार भीतर नहीं है, वो मूर्तिकार अंतर्ध्यान हो गए। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचा कि हमने बहुत अपराध कर दिया कि मूर्तियों का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है और हमने द्वार खोल दिया। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि हम उपवास करके प्राण त्याग देंगे, क्योंकि भगवान के चरणों में मेरा अपराध हो गया है।
किंतु उस समय आकाशवाणी हुई कि भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि इंद्रद्युम्न, ये हमारी इच्छा है कि हम इसी रूप में नीलाचल में प्रकट होंगे और आप हमारी पूजा और मंदिर निर्माण की व्यवस्था कीजिए। और भगवान ने कहा था कि उनको किस रूप में, कौन सा रंग, किन मूर्तियों का किस प्रकार रंग रहेगा, ये भगवान ने स्वयं बताया था। तो उसके अनुसार महाराज इंद्रद्युम्न ने मूर्तियों का रंग करके और उनको वस्त्र अलंकार से सुशोभित करके उन्होंने पूजा का विधान किया। तो जिस दिन भगवान पहली बार प्रकट हुए, महाराज इंद्रद्युम्न ने दर्शन किया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, वो दिन स्नान पूर्णिमा का दिन था। जो स्नान पूर्णिमा हम मनाते हैं वो वस्तुतः जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस या जन्मदिन। जैसे हम भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं जन्माष्टमी में, तो स्नान पूर्णिमा भगवान का जन्म दिवस है जगन्नाथ जी का। और भगवान के विग्रह की पूजा शुरू होने के पश्चात महाराज इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी के लिए नील पर्वत पर, अभी जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां मंदिर निर्माण करवाया। और महाराज इंद्रद्युम्न के भंडार में जितने धन और जितने रत्न थे, स्वर्ण, हीरा, मोती, जो भी थे, सभी लगा दिया मंदिर में। उन्होंने अपना भंडार खोल दिया था जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए। और जब मंदिर का निर्माण चल रहा था तो महाराज इंद्रद्युम्न गए थे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को निमंत्रित करने के लिए कि ब्रह्मा जी आकर जगन्नाथ जी की स्थापना करें मंदिर में। और जब महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक से लौटकर आए, तब तक इस संसार में कई युग व्यतीत हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मलोक का समय और यहाँ का पृथ्वीलोक का समय में बहुत अंतर है। तो महाराज इंद्रद्युम्न का यहाँ से ब्रह्मलोक जाना और लौटना, इसमें पृथ्वीलोक पर बहुत सारे युग व्यतीत हो गए। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न का परिवार भी नहीं था, उनके जो राज्यवासी थे वे भी नहीं थे। जब वो आए तब उन्होंने देखा कि मंदिर दूसरे राजा के द्वारा अधिकृत है, जिनका नाम था गाल माधव। तो वो माधव मूर्ति की पूजा कर रहे थे, किंतु जब गाल माधव को ये पता चला कि महाराज इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर का निर्माण किया है और ब्रह्मा जी को बुलाने गए थे, तब उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया महाराज इंद्रद्युम्न के चरणों में और उन्हें सहायता की। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना की जगन्नाथ जी के मंदिर में। और स्थापना के अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से कि प्रभु, आप दारू मूर्ति, दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए लोगों में आपके प्रति मर्त्य बुद्धि हो सकती है। मर्त्य बुद्धि का अर्थ है कि लोग सोचेंगे कि ये किसी लकड़ी के बने हुए भगवान के विग्रह है। जैसे मंदिरों में पत्थरों से, मार्बल से, लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लोग सोचेंगे कि आप लकड़ी के विग्रह हैं, दारू के विग्रह हैं, इसलिए उनका आप पर विश्वास नहीं हो सकता। वो आपको साधारण मूर्ति समझेंगे। इसलिए आप इस रूप में
महाराज इंद्रद्युम्न को कुछ आदेश दीजिए। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा भगवान जगन्नाथ से, तो जगन्नाथ जी इसी रूप में उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। सारे लोग देख रहे हैं, वहां जितने लोग उपस्थित थे, ब्रह्मा जी उपस्थित थे, सारे देवता लोग उपस्थित थे। महाराज इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी अपने मुख से बोल रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि इंद्रद्युम्न, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत परम प्रसन्न हूं और तुम मेरा विभिन्न उत्सवों का पालन तुम्हें करना है, और विभिन्न उत्सवों में मेरा जो रथ यात्रा उत्सव है वो परम पवित्र और परम प्रसिद्ध उत्सव। हम साल में एक बार रथ पर विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर को जाएंगे, क्योंकि गुंडीचा मंदिर हमारा जन्म स्थान है। हम वहां 7 दिन तक अवस्थान करेंगे और पुनः गुंडीचा मंदिर से हम दशमी के दिन, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन रथ यात्रा उत्सव अनुष्ठित होगा, और दशमी के दिन हम गुंडीचा मंदिर से शिव मंदिर में लौट आएंगे। तो जगन्नाथ जी ने ये स्वयं निर्देश दिया था महाराज इंद्रद्युम्न को, और जगन्नाथ जी ने कहा कि गुंडीचा मंदिर हमारा जन्म स्थान है। तो इससे पता चलता है कि गुंडीचा मंदिर भगवान कृष्ण का जन्म स्थान जिस प्रकार मथुरा वृंदावन है, तो ये गुंडीचा मंदिर भी भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान अर्थात वृंदावन है। यद्यपि लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा में आविर्भूत हुए देवकी के पुत्र के रूप में, और श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है। किंतु अन्य पुराणों में वर्णन है कि एक साथ भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में मथुरा में आविर्भूत हुए, और उसी समय यशोदा माता के पुत्र के रूप में वृंदावन में भी आविर्भूत हुए, गोकुल में आविर्भूत। तो ये जो गोकुल वृंदावन है, ये भगवान का जन्म स्थान, इसलिए गुंडीचा मंदिर को वृंदावन कहा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ जब साल में एक बार श्री मंदिर जो द्वारका के समान है, श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा ऐश्वर्य के साथ की जाती है। गौतमीय तंत्र में उल्लेख है कि मथुरा द्वारका लीला या करती च गोकुले नीलाचल स्थित कृष्ण स्थायेव रचति प्रभु, कि भगवान कृष्ण जो द्वारका, मथुरा और गोकुल की लीला करते हैं, इन तीनों स्थान पर वही भगवान कृष्ण नीलाचल में स्थित होकर 3 धामों की लीला नीलाचल में करते हैं। मथुरा की लीला, द्वारका की लीला और वृंदावन की लीला। तो अभी जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पर जगन्नाथ द्वारका और मथुरा की लीला करते हैं। वहां ऐश्वर्य लीला है, किंतु गुंडीचा मंदिर की जो लीला है ये वृंदावन लीला है।
तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा के अवसर पर जिस प्रकार द्वारका से वृंदावन आ रहे हैं रथारूढ़ होकर, जिस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारका से वृंदावन आए थे, तो इस रथ यात्रा के माध्यम से भगवान कृष्ण जो कि जगन्नाथ हैं, कृष्ण और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, तो वो वृंदावन रथ यात्रा के अवसर पर रथारूढ़ होकर वृंदावन आते हैं गुंडीचा मंदिर में। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि नीलाद्रौ दश वर्षाणि गुंडीचा मंडपे दिन, कि नीलाचल में श्री मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, गुंडीचा मंदिर में एक दिन दर्शन करने से वही फल प्राप्त होता है। तो श्री मंदिर में जगन्नाथ मंदिर में 10 वर्ष तक कोई दर्शन कर रहे हैं जो फल प्राप्त होगा, गुंडीचा मंदिर में एक दिन में वो फल प्राप्त होता है। और फिर कहा गया है कि दिवसात दर्शनं पुण्यं रात्रौ 10 गुणो भवेत्। गुंडीचा मंदिर में दिन में दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, रात में दर्शन करने पर और 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए गुंडीचा मंदिर में रात्रि दर्शन का महत्व है। तो जो व्यक्ति गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जब भगवान रथ यात्रा के अवसर पर रथारूढ़ होकर जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, गुंडीचा मंडपम जानतं जे पश्यन्ति रथे स्थितम कृष्णं बालं सुभद्रं च ते जानति भवनं हरे। तो जो व्यक्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनको रथारूढ़ होकर गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हुए दर्शन करता है रथ पर, तो वह व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथ ही पतित पावन है। पतित जनों के उद्धार के लिए वो आविर्भूत हुए। तो भगवान, जो लोग जगन्नाथ मंदिर में जा नहीं सकते दर्शन के लिए, तो भगवान स्वयं निकल आते हैं अपने मंदिर से लोगों को दर्शन देने के लिए। और विशेष रूप से भगवान कृष्ण के जितने भक्त हैं, बहुत सारे भगवान के भक्त हैं, उनमें से उनके ब्रजवासी भक्त सर्वश्रेष्ठ माने गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में निवास कर रहे थे, यद्यपि द्वारका में ऐश्वर्य के बीच रह रहे थे और द्वारका की रानियां भगवान कृष्ण की सेवा बहुत ध्यान पूर्वक करती थी, फिर भी भगवान कृष्ण का मन वृंदावन में रहता था। वृंदावन में वृंदावनवासी ब्रजवासियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस प्रेम से भगवान कृष्ण बंधे हुए थे। इसलिए द्वारका के ऐश्वर्य के बीच रहकर भी भगवान कृष्ण सदा सर्वदा वृंदावन वासियों का स्मरण करते थे। ब्रजवासी गोप गोपी, ग्वाल बाल, माता यशोदा, नंद महाराज, इनका स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण स्वप्न देखते थे और स्वप्न में रोते थे।
तो ये भगवान का भाव है वृंदावन के प्रति। इसलिए साल में एक बार भगवान रथारूढ़ होकर गुंडीचा मंदिर में आते हैं। गुंडीचा मंदिर अर्थात वृंदावन में आते हैं और वृंदावन वासी भक्तों का दर्शन करने के लिए उनको अपना दर्शन देकर उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रजवासी भक्तों से दूर रहकर विरह का अनुभव कर रहे थे, उसी प्रकार वृंदावन वासी भक्तगण भी भगवान कृष्ण के विरह में वो खाना पीना सोना सब कुछ त्याग दिए थे। इसलिए भगवान जगन्नाथ उनके पास, वृंदावन वासी भक्तों के पास चिर ऋणी रहते हैं। तो ये रथ यात्रा उत्सव ये प्रतिवर्ष भगवान स्वयं रथारूढ़ होकर आते हैं वृंदावन में, वृंदावन वासी भक्तों को सांत्वना प्रदान करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए। तो ये रथ यात्रा की महिमा है कि भगवान क्यों रथ यात्रा उत्सव अनुष्ठान करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो कि जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उनकी जो ब्रज लीलाएं हैं ये अत्यंत मोहक है, आकर्षक है। जो कोई भी व्यक्ति भगवान की ब्रज लीला की कथा श्रवण करता है, उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ की कथा, कृष्ण की कथा ये अत्यंत आनंद प्रदानकारी और आकर्षक है। तो भगवान कृष्ण के ब्रज में जो लीलाएं हुई है, इस प्रकार बहुत सारी ब्रज में लीलाएं भगवान कृष्ण ने की है। और इन लीलाओं का उद्देश्य है भक्तों के साथ अपने भाव और प्रेम का विनिमय करना। जिसको देखकर और उसके बारे में सुनकर इस संसार के बद्ध जीव भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होकर भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे और इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में ये लीला कर रहे थे, तो उनमें कई तरह की लीलाएं भगवान कृष्ण ने ब्रज में की। अपने बचपन से भी आरंभ करके भगवान कृष्ण प्रकट हुए ब्रज में, और वहां पर मनुष्य की लीला करते हुए उन्होंने कई प्रकार ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। कि है अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। दिव्य अर्थात ये मानवीय नहीं। जिस प्रकार मनुष्य जो कार्य करता है वो दिव्य नहीं होता है, वो भौतिक होता है। किंतु भगवान जो कार्य करते हैं वो दिव्य होता है, भौतिकता से परे। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा जन्म और कर्म को दिव्य मानता है, वो संसार में शरीर त्याग करने के पश्चात मेरे पास आता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसलिए यद्यपि भगवान की लीलाएं मनुष्य की तरह दृष्टिगत होती, किंतु भगवान की लीला दिव्य होने के कारण
ये मनुष्य लीला नहीं है, ये दिव्य लीला है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब आविर्भाव होता है, हम जन्माष्टमी का उत्सव पालन करते हैं, तो भगवान कृष्ण का आविर्भाव जब होता है वो देवकी के हृदय से प्रकट होता है। कोई साधारण बच्चा जिस प्रकार जन्म ग्रहण करता है, भगवान कृष्ण इस प्रकार जन्म ग्रहण नहीं करते। तो देवकी देवी के हृदय से प्रकट होते हैं और चतुर्भुज मूर्ति धारण करके प्रकट होते हैं। कोई साधारण मनुष्य शिशु के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होते। और देवकी वसुदेव वो चतुर्भुज मूर्ति धारणकारी भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं और वे सोचते हैं कि स्वयं भगवान हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, और चतुर्भुज मूर्ति धारण करके भगवान वसुदेव और देवकी से बातचीत भी करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य शिशु नहीं कर सकता कि चतुर्भुज मूर्ति धारण करते हुए बातचीत करेंगे पिता माता के साथ। ऐसा कोई मनुष्य शिशु नहीं कर सकता। और भगवान देवकी वसुदेव से कहते हैं कि तुम दोनों पूर्व जन्म में 2 बार मेरे पिता माता बन चुके, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो उनको देवकी वसुदेव को ये स्मरण दिलाने के लिए कि भगवान उनके पुत्र के रूप में आए हैं, इसलिए वो भगवान के रूप में दर्शन देते हैं पहले। और देवकी वसुदेव जब कंस के भय से अनुरोध करते हैं भगवान को कि आप इस रूप को त्याग करके साधारण मनुष्य रूप ग्रहण कीजिए, जिससे कि हम आपको कहीं छिपा सके, नहीं तो अभी कंस आएगा और आपका वध करने के लिए उद्यत हो। तो देवकी वसुदेव के अनुरोध पर भगवान मनुष्य रूप 2 भुज रूप धारण किए। यही कृष्ण का जन्म है। और भगवान कृष्ण का जो कर्म है वो भी दिव्य है। जिस प्रकार जन्म दिव्य है, उस प्रकार उनका कर्म भी दिव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के शिशु थे, 6 दिन के शिशु का अभिनय कर रहे थे, तो उन्होंने पुतना राक्षसी का वध किया। कोई 6 दिन का शिशु वो तो आंख भी नहीं खोलता है ठीक ढंग से, वो वध करना तो दूर की बात है। कोई 6 दिन का शिशु कोई राक्षसी का वध नहीं कर सकता। किंतु भगवान जब 6 दिन के शिशु का अभिनय कर रहे थे, तो उन्होंने पुतना राक्षसी का वध किया था। जो पुतना राक्षसी उनको मारने आई थी, स्तन में कालकूट विष लगा करके, तो भगवान ने दूध पान करने के बहाने इसके प्राण को भी चूस लिया। ये भगवान की दिव्यता है कि यद्यपि वो मनुष्य शिशु के रूप में अभिनय कर रहे हैं, किंतु फिर भी वो भगवान है और भगवान की सारी शक्तियां उनमें निहित है। जब एक बार भगवान कृष्ण गोकुल में ब्रह्मांड घाट है, यमुना के किनारे वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो बच्चों ने जाकर माता यशोदा से कहा कि माता, ये कृष्ण ने आज मिट्टी खाई।
तो यशोदा माता ने कृष्ण को बुलाया और पूछा कि कृष्ण तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान कृष्ण कहा कि नहीं माता, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई ना। तुम्हारे सब साथी बच्चे जो हैं ये सभी बोल रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि माता, आज ये बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे और ये सब खेल में मुझसे हार गए, और हार जाने के कारण मुझसे चिढ़कर ये सब झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई। तो माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथी लोग यदि झूठ बोल रहे हैं तो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम है, वो भी वही बात बोल रहा है कि तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता मैं क्या करूं, आज दाऊ जी, ज्येष्ठ भ्राता को भगवान दाऊ जी पुकारते हैं, आज दाऊ जी ने मेरे साथियों का पक्ष ले लिया। तो माता यशोदा ने कहा कि अच्छा सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम अकेले सत्य बोल रहे हो, तो तुम अब तुम्हारा मुख खोलो, मैं देखूंगी कि तुम्हारे मुख में मिट्टी है या नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं मुख खोल देता हूं, आप देख लो। तो भगवान कृष्ण ने मुख खोल दिया, और जब उन्होंने मुख खोला तब माता यशोदा उनके मुख के भीतर क्या देख रही है? देखती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख के भीतर है। जितने ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, जितने जीव हैं, जितने नद नदी पर्वत जो भी हैं ब्रह्मांड में, वो सब देख रही है। अंत में वो अपने आप को भी कृष्ण के मुख के भीतर देख रही है। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये मैं क्या देख रही हूं, ये मेरी आंखों के भ्रम है। इसलिए वो आंख को फिर अच्छी तरह खुजलाकर फिर खोलती है आंख, फिर देख रही है। तो देखती है कि अपने को देखती है, नंद महाराज को देखती है, सब सारे वृंदावन वासी भी उनके मुख के भीतर हैं। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है और इसके मुख के भीतर ये सारा ब्रह्मांड कैसे आ जाएगा? ये निश्चित रूप से मेरे आंख का भ्रम है। किंतु जब बार बार वो देख रही है कृष्ण के मुख के भीतर ब्रह्मांड को, फिर थोड़े समय के लिए सोचने लगती है कि ये कृष्ण, ये भगवान हो सकता है। क्योंकि माता यशोदा को कृष्ण के प्रति भगवत ज्ञान नहीं था, वो तो अपना पुत्र समझती थी। किंतु थोड़े समय के लिए उनको ये ज्ञान आया कि ये भगवान हो सकता है। फिर भगवान ने, क्योंकि जब भगवत ज्ञान आ जाएगा तो माता उस रूप में पुत्र को स्नेह नहीं कर सकती। क्योंकि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे मथुरा में, देवकी वसुदेव जानते थे कि उनका पुत्र भगवान है, उनको ज्ञान था। किंतु माता यशोदा, नंद महाराज और ब्रजवासियों को कृष्ण भगवान है ये ज्ञान नहीं था। नंद महाराज और माता यशोदा ये तो कृष्ण को अपना पुत्र ही मानते थे, वो भगवान नहीं मानते थे।
तो देवकी और वसुदेव, उनका ज्ञान था कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि उन्होंने देखा था उनके चतुर्भुज रूप। तो जब कंस का वध हुआ, भगवान कृष्ण और बलराम गए वृंदावन से मथुरा, कंस का वध हो गया, तो कृष्ण बलराम गए वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए। अनेक वर्षों के बाद मिलने जा रहे हैं अपने पिता माता से, क्योंकि जन्म के बाद वसुदेव ने कृष्ण को लाकर वृंदावन में गोकुल में छोड़ दिया था, नंद महाराज के घर पर। तो वो पहली बार जा रहे हैं वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए, किंतु वसुदेव और देवकी अपने दोनों पुत्रों को देखकर उनका पुत्र स्नेह उत्पन्न होना चाहिए कि इतने सालों के बाद अपने पुत्रों को देख रहे हैं तो दौड़ करके उनको आलिंगन करना चाहिए, किंतु वसुदेव देवकी ने ऐसा नहीं किया। वो कृष्ण बलराम को भगवान समझ रहे थे, इसलिए वो हाथ जोड़कर खड़े हैं। जब कृष्ण बलराम जा रहे हैं अपने पिता माता से मिलने के लिए, तो वसुदेव देवकी हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनको ऐश्वर्य ज्ञान हो गया ये भगवान। और भगवान कृष्ण ने देखा कि पिता माता का उनके प्रति भगवत ज्ञान है, इसलिए वो अपना स्नेह प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनको योग माया के प्रभाव में डाल दिया। इस योग माया के प्रभाव से वसुदेव देवकी भूल गए कि कृष्ण भगवान, तब उनको पुत्र ज्ञान आ गया। तब जाकर उन्होंने आलिंगन किया कृष्ण। तो उसी प्रकार गोकुल में, वृंदावन में माता यशोदा वो कभी भी नहीं सोचती थी कि कृष्ण भगवान, वो सोचती थी कि ये मेरा पुत्र है। अब जब कृष्ण ने अपने मुख के भीतर ब्रह्मांड दिखाया तो उनको भगवत ज्ञान आ गया थोड़े समय के लिए, किंतु दूसरे मुहूर्त में योग माया के प्रभाव से माता यशोदा सोचने लगी कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकता, ये मेरा पुत्र है। तो ये पुत्र ज्ञान बलवती हो गई, ऐश्वर्य ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये अधिक गंभीर प्रेम है, निगूढ़ प्रेम है। ये प्रेम अन्यत्र कहीं दृष्टिगत नहीं होता है। भगवान कृष्ण के जितने भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं, किंतु ब्रजवासियों जैसा प्रेम किसी में नहीं होता। इसलिए ब्रजवासी भक्तगण सर्वश्रेष्ठ भक्त माने गए और भगवान कृष्ण उनके प्रति अपने को ऋणी मानते। तो ये भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं ब्रज में। ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए वो तरह तरह की लीलाएं करके ब्रजवासियों को आनंद सागर में डुबा देते हैं। और इस प्रकार कभी कभी ऐश्वर्य प्रदर्शन करके ब्रजवासियों के मन में शंका भी उत्पन्न कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला में हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो 7 साल का बालक
इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया है और सभी ने अपनी आंखों से देखा। भगवान कृष्ण वृंदावन में जितने सारे असुरों का वध किया है, ब्रजवासियों ने अपनी आंखों से ये सारे असुरों का वध नहीं देखा, क्योंकि भगवान कृष्ण जाते थे गोचारण करने के लिए वन में, और वन में असुरों का वध करते थे। गोपाल बालक गण जो उनके साथ जाते थे गोचारण करने के लिए, वे आकर बताते थे ब्रज में कि आज कृष्ण ने इस असुर का वध किया, उस असुर का वध किया। तो ब्रजवासी लोग केवल सुनते थे कि कृष्ण ने इन असुरों का वध किया। यहां तक कि जब पुतना राक्षसी का वध हुआ, फिर भी ब्रजवासियों को विश्वास नहीं था कि कृष्ण ने पुतना राक्षसी का वध किया। तो वो लोग तो सोच रहे थे कि नंद महाराज भगवान नारायण की पूजा करते हैं, इसलिए नारायण की कृपा से हमारा कृष्ण बच गया और पुतना राक्षसी का वध हो गया। कैसे हुआ उनको पता नहीं था, किंतु जो गोवर्धन लीला भगवान कृष्ण ने की, 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो उस समय सारे ब्रजवासियों ने अपनी आंखों में देखा कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। और कैसे उठाए हुए हैं? बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों हाथों से दाहिने हाथ में थोड़ी अधिक शक्ति होती है, बल होता है। बाएं हाथ में कम शक्ति होती है, कम बल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बाएं हाथ में उन्होंने गोवर्धन पर्वत, और फिर हाथ में नहीं है, एक उंगली में। कहा जाता है कि कनिष्ठ उंगली में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी, और इस आश्चर्य का दर्शन केवल एक दो नहीं, सारे ब्रजवासियों ने किया। अपनी आंखों से देखा कि कृष्ण कैसे, और थोड़े समय के लिए भी नहीं है, 7 दिन 7 रात तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो आप लोग सब जानते हैं कि किस लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब ब्राह्मण पत्नियों पर उन्होंने कृपा की, उसके पश्चात उन्होंने देखा कि ब्रजवासी लोग कुछ यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो यज्ञ अनुष्ठान में, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान एक विशाल आयोजन होता है, उसमें ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, और यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्रियों का आयोजन होता है, और विशेष रूप से खाद्य द्रव्यों का आयोजन होता है। तो ब्रजवासी लोग सब बना रहे थे, तरह तरह के खाद्य द्रव्य बना रहे थे भोग लगाने के लिए, यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए सब आयोजन चल रहा था। तो भगवान कृष्ण ने देखा इन आयोजनों को, तो वो गए हैं नंद महाराज के पास
और नंद महाराज के पास जाकर भगवान कृष्ण ने पूछा कि बाबा ये आयोजन, क्या आयोजन चल रहा है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, और इस आयोजन से क्या फल प्राप्त होगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रश्न था कि यदि कोई आयोजन होता है तो उस आयोजन का उद्देश्य क्या है, ये व्यक्ति को जानना आवश्यक है। और उस आयोजन से क्या फल प्राप्त होगा, उस आयोजन में किस देवता की पूजा होगी, ये सब जानना आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण ने प्रश्न पूछा नंद महाराज से, क्योंकि नंद महाराज और दूसरे ब्रजवासी लोग वहां उपस्थित थे। किंतु पहले भगवान कृष्ण 7 साल के बालक थे, और जब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न पूछा तो नंद महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि कुछ आयोजन चल रहा है और बच्चे लोग प्रश्न पूछते हैं, बाबा ये किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बच्चों में ये स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। तो नंद महाराज ने सोचा कि कृष्ण बच्चा है, 7 साल का बालक है, तो वो ऐसे पूछ रहा है, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वस्तुतः आप ये जो आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन करने से आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं, या किस देवता की पूजा के लिए आयोजन हो रहा है, और इसका क्या फल प्राप्त होगा, ये आप जानना आवश्यक है। और जो लोग ये आयोजन करते हैं तो अपने सगे संबंधियों को इसके संबंध में बताना भी आवश्यक है, इसको गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं। तो जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार नंद महाराज से कहा तो नंद महाराज ने फिर कृष्ण की बातों की ओर ध्यान दिया, क्योंकि कृष्ण बार बार पूछ रहे थे। तो नंद महाराज ने कहा कि ये जो आयोजन हम कर रहे हैं, ये इंद्र की पूजा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं। जब इंद्र संतुष्ट होंगे तो पर्याप्त मात्रा में वृष्टि करेंगे, वर्षा करेंगे, जिससे सस्य उत्पन्न होगा, हम जीवन धारण करेंगे सस्य प्राप्त होकर। और उसके साथ साथ वर्षा के कारण प्रचुर मात्रा में तृण घास उत्पन्न होंगे, जो हमारे गाय, ये क्योंकि नंद महाराज गोपालन करते थे, तो गौओं का पालन हो सकता है। इससे प्रचुर मात्रा में जब तृण घास उत्पन्न होगा तो गौएं भी प्रसन्न होंगे। तो ये इस उद्देश्य से हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने पूछा था कि ये कोई शास्त्र में वर्णन है या लोकाचार है। तो नंद महाराज ने कहा कि नहीं, ये शास्त्र में नहीं है, किंतु ये लोकाचार मत में कई सालों से, कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ये
इंद्र वृष्टि करता है, वर्षा करता है, इसलिए आप ये पूजा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि इंद्र के मन में जो अहंकार उत्पन्न हो गया था, उस अहंकार को मिटाने के लिए, क्योंकि सारे देवतागण ये भगवान के द्वारा ये नियोजित है भिन्न भिन्न सेवाओं में। ये सृष्टि की सेवा करने के लिए ये सारे देवतागण नियोजित हैं भगवान के द्वारा। भगवान ने कई विभाग देवताओं में बांट दिए हैं देखभाल करने के लिए। जैसे किसी राष्ट्र में विभिन्न विभागों के दायित्व में कोई मंत्री रहते हैं, और मंत्रियों में एक प्रधानमंत्री होता है, और उसके ऊपर देश का सर्वोच्च कर्ता राष्ट्रपति होता है। तो उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में 33 करोड़ देवताएं हैं, और ये सृष्टि के भिन्न भिन्न दायित्व को वहन किए हुए विभिन्न विभाग के अधिकारी मंत्री हैं ये देवतागण। और देवताओं में जो मुख्य है वो ब्रह्मा जी हैं, जिनको हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। किंतु इन सारे देवताओं में और इस सारी सृष्टि के जो सर्वोच्च है मुख्य, वे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो राष्ट्रपति या सृष्टि के पति हैं, ब्रह्मांडपति। इसलिए ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर अर्थात नियंत्रणकारी। तो ये देवता लोग एक एक नियंत्रणकारी हैं, एक एक विभाग का नियंत्रण करते हैं। किंतु जो परम नियंत्रणकारी हैं वो कृष्ण, जो सारे देवताओं को भी नियंत्रित करते हैं। देवतागण भगवान कृष्ण के अधीन है, कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है। वो अपनी इच्छा से देवता लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जाते हैं देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं से मांगते हैं कुछ धन जन आदि, कोई दुख में है, दुख मिटाने के लिए प्रार्थना करते हैं देवताओं से। किंतु देवता लोग किसी के भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको वो शक्ति प्राप्त नहीं है। हम अपने अपने कर्म के आधार पर फल प्राप्त होते हैं, और कोई भी देवता किसी पर संतुष्ट होकर किसके भाग्य को बदल नहीं सकता। हमें अपने कर्म के अनुसार जो प्राप्त करना है हम प्राप्त करेंगे, केवल यदि भगवान कृष्ण चाहें तो किसी के भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, सर्वोच्च कर्ता है, सर्वोच्च नियंत्रणकारी है। वही सृष्टि के नियम बनाते हैं, इसलिए सब कुछ उनके अधीन है और देवतागण उनके अधीन है। और ब्रह्मा इसलिए कहते हैं कि ईश्वर परम, परम ईश्वर कृष्ण है, और जिनका रूप है वो निराकार नहीं है। भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते, भगवान का रूप है, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह का अर्थ रूप है। किंतु भगवान का जो रूप है
हमारे जैसा रूप नहीं है। हमारा रूप भौतिक रूप है, किंतु भगवान का रूप दिव्य है, सत चित और आनंदमय रूप है। सत अर्थात नित्य। भगवान का शरीर जो है वो नित्य है, हमारा शरीर अनित्य है। आज है, कल हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये अनित्य शरीर है। किंतु भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है, ना तो उनका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ना भगवान कभी वृद्ध होते हैं ना रोग भोग करते हैं। किंतु हमारे शरीर में हम वृद्ध होते हैं, रोग भोग करते हैं, मृत्यु होती है, इसलिए अनित्य शरीर। हमारा शरीर अज्ञानमय, किंतु भगवान का शरीर ज्ञानमय है। वो सब कुछ जानते हैं, किंतु हम कुछ नहीं जानते। हमारा ज्ञान सीमित है और हमारा शरीर निरानंदमय है, अर्थात दुखमय है। ये भौतिक शरीर के कारण ही हम इस संसार में दुख भोग करते हैं। यदि ये भौतिक शरीर नहीं होता तो हमारा दुख भी नहीं होता। भौतिक शरीर है इसलिए मृत्यु हो रही है। इस भौतिक शरीर के कारण हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, वृद्धावस्था का कष्ट भोग कर रहे हैं। इस भौतिक शरीर के कारण हम रोग का कष्ट भोग कर रहे हैं। इस भौतिक शरीर के कारण हम जन्म यंत्रणा भी भोग कर रहे हैं। तो ये भौतिक शरीर के कारण। किंतु भगवान का शरीर दिव्य होने के कारण भगवान न तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोग करते हैं, इसलिए उनका शरीर आनंदमय है, नित्य आनंदमय। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का शरीर दिव्य और सच्चित आनंदमय है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा नंद महाराज से कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? इंद्र की पूजा नहीं करने पर भी वर्षा होगी। जैसे समुद्र में भी वर्षा होती है, जबकि समुद्र में वर्षा की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ पर्वत पर भी वर्षा होती है, वहां पर आवश्यकता नहीं है वर्षा की, केवल सस्य क्षेत्र में ही वर्षा की आवश्यकता है। इसलिए जब वर्षा होती है तो उस समय ये वर्षा नहीं देखती कि यहां वर्षा करेंगे यहां नहीं करेंगे। इंद्र तो हर जगह वृष्टि करता है। तो इसलिए कहते हैं कि इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ है। और हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार कर्म का फल प्राप्त होता है। तो ये कहने का उद्देश्य था भगवान कृष्ण का कि वो इंद्र के मन में जो अहंकार उत्पन्न हो गया था, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान चाह रहे थे कि इंद्र की पूजा बंद हो। क्योंकि जब कभी ये देवतागण भगवान के भक्त हैं और जब भक्त के मन में कभी अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो वो भक्त का पतन आरंभ हो जाता है। और भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए अपने भक्त के मन में अहंकार को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि वो भक्त के लिए मंगलकारी नहीं है। इसलिए भक्त के मन में अहंकार उत्पन्न होने पर भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो व्यवस्था करते हैं कि उस भक्त का अहंकार कैसे मिट जाए। इसलिए इंद्र के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ये व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए नंद महाराज से कहते हैं कि इंद्र की पूजा करने से कुछ लाभ नहीं है। हम लोग वैश्य जाति के हैं, गोपालन हमारा काम है। इसलिए ये गोवर्धन पर्वत जो हमें
तृण आदि हमारे गौओं को प्रदान कर रहे हैं। जो वस्तुएं इंद्र के लिए यहाँ आयोजित की गई है, उन वस्तुओं के माध्यम से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, गौओं की पूजा करेंगे और ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा, और सारे ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण को प्रेम करते थे, उनका प्रेम भाव था कृष्ण के प्रति, तो वो कृष्ण को दुखी करना नहीं चाहते थे या क्रोधित करना भी नहीं चाहते थे। इसलिए जब भगवान कृष्ण ने कहा तो नंद महाराज और ब्रजवासीगण राजी हो गए। इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने बताया ब्रजवासियों को कैसे गोवर्धन की पूजा करना है। तो आज तो हमारा समय हो गया है, कल हम चर्चा करेंगे आगे की कथा का। हरे कृष्ण।